रामाशंकर आर्या चिराग पासवान को वोट देंगे? कभी नहीं, किसी भी कीमत पर वैसे लोगों को वोट नहीं हम लोग देने जा रहे हैं। बदला लेंगे पासवान समाज या फिर दलित समाज के लोग? निश्चित रूप से चिराग के साथ इस बार खेला हो जाएगा। निश्चित रूप से लोगों में जो राजनीतिक समझ विकसित हुई है, दलित समाज में भी विकसित हुई है, वो जान गए हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। घर का आदमी भी दुश्मन बन सकता है, इस पे दो राय नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी जो हमारे लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसके साथ वो खड़े नहीं हैं। वो जमीन के आदमी हैं ही नहीं, आए हैं ऊपर से टपके हुए नेता हैं। उनके हनुमान हैं, उनका हनुमान बने रहे। मोदी के हैं, मोदी का हनुमान है, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका है। वह पार्टी किसी भी एंगल से दलित की पक्षधर नहीं है, दलित की विरोधी पार्टी मानी जाती है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान हैं, उन पर जो दलित समाज के लोग हैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और फिलहाल में प्रोफेसर रामाशंकर आर्या सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? काफ़ी समय तक प्रिंसिपल भी रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप देखिए, इसमें स्पष्ट हम कर दें कि भाजपा जो केंद्र में है और भाजपा की राजनीति सभी दलितों के सामने है, सभी देश के सामने है। और हम लोग यह मानते हैं कि यह एक ऐसी पार्टी है, अब तो एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि देश के लोगों का पैसा किस तरह से पार्टी अपने इंटरेस्ट में यूज कर रही है, ये खुला आ चुका है, बाजार में सब कोई जान चुके हैं। और चिराग पासवान की जहाँ तक बात है, चिराग पासवान बड़े बाप के बेटे हैं और चिराग पासवान को हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे। उनको ज़मीन की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, इसलिए कि वो ज़मीन के आदमी हैं ही नहीं, आए हैं ऊपर से टपके हुए नेता हैं। और क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। और पेशेवर पार्टियों में जो चीज़ होता रहता है वो हो रहा है, कर रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट बता दें कि जिस पार्टी की वो वकालत कर रहे हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वह पार्टी किसी भी एंगल से दलित की पक्षधर नहीं है, दलित की विरोधी पार्टी मानी जाती है। वहाँ पर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कभी भी आरक्षण के पक्ष में वो लोग नहीं बोलते हैं। और देश में जो समस्याएं हैं, युवा वर्ग की, किसान वर्ग की, आम लोगों की, उस पर वो बात ही नहीं करते हैं। वो पार्टी उनकी पार्टी कभी भी किसानों के पक्ष में, जवानों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में नहीं बोलती है। वो भावनात्मक मुद्दे उनके लिए मंदिर, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, यही सब चीज़ें इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो कहीं से भी यूज की चीज़ें नहीं हैं। समाज में उनका कोई अधिक इम्पोर्टेंस नहीं है। समाज में महत्व इस बात का है कि कौन पार्टी हमारे पक्ष में, हमारे लोगों के पक्ष में, आम लोगों के पक्ष में बोलती है और खड़ी होती है। इसी मापदंड पर हम लोग सभी पार्टियों को तौलते हैं। जो पार्टी हमारे आरक्षण के समर्थन में बोले, हमारी शिक्षा के संबंध में बोले, हमारे स्वास्थ्य के संबंध में बोले। चूँकि दलित समाज शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, जीवन जीने की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, इवन रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो हॉरिबल है, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। अच्छा, अब चिराग पासवान पे जो आरोप लग रहा है कि कोई बाहरी को टिकट दे दिए, उनके पार्टी के नेता नहीं है, नहीं कार्यकर्ता है,
टिकट बेच दिए करोड़ों रुपए में, तो चिराग पासवान का अब क्या अस्तित्व रह गया है सर? लोकसभा चुनाव है, 5 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं चिराग। देखिए, उनके पार्टी का अंदर का ये मामला है। पार्टी में किसको वो तरजीह देते हैं, किसको टिकट देते हैं, नहीं देते हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है, उनका मामला है। लेकिन हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं किसी भी पार्टी का, वो हम बता चुके हैं कि हम उसी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं जो पार्टी आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करे। अभी अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ जीवन जीने की जो सुलभ सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार की ओर से उपलब्ध होनी चाहिए, उस पर कोई भी पार्टी नहीं कहेंगे, ये भाजपा नहीं कुछ बोलती है, साइलेंट रहती है। लोजपा तो उनके पक्ष में खड़े हैं। अब ये तो स्पष्ट रूप से कई बार बोल चुके हैं कि हम उनके हनुमान हैं, उनका हनुमान बने रहे। मोदी का हनुमान है, लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका है, मीडिया में आ चुका है, खास करके सोशल मीडिया में तो स्पष्ट आ चुका है कि ये जुमलों का भरमार लगाए हुए हैं, केवल जुमला ही बोलते हैं। बेरोजगारी पर उनका ध्यान नहीं जाता है, महंगाई पर उनका ध्यान नहीं जाता है। इवन देश के जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान अभी दिल्ली में आ रहे थे अपनी बात को रखने के लिए, उनके रास्ते में कील कांटे गड़वा देना, ये बिल्कुल इनह्यूमन, अमानवीय तरीका अपना करके। सर, चिराग पासवान के साथ दलित वोटर्स हैं क्या? अब ये कहना मुश्किल है। जी सर, कहना मुश्किल है। कुछ भावनात्मक चीज़ें हैं, भावना में आकर के लोग वो कास्ट सिस्टम का शिकार होकर के वो उनके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो थोड़ी सी भी समझदारी रखता है वो जानता है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किसकी राजनीति कर रहे हैं। वो हमारी राजनीति नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट हम कहेंगे। वो दलित की राजनीति वो नहीं है। कौन सर? दलित की राजनीति जो दलित के लिए दिन रात लड़ता है। कौन नहीं कर रहे हैं? चिराग पासवान की पार्टी या उनके जैसे लोग, जो हमारे लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसके साथ वो खड़े नहीं हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में चिराग को वोट देंगे दलित समाज के लोग? जिस तरह से टिकट वितरण किया है उन्होंने, कई आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देकर पैसों से बेच दिए चिराग टिकट। ये सब दलित समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जो अपने अधिकारों को समझते हैं, निश्चित रूप से भाजपा को वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को तोड़ मरोड़ कर बर्बाद करने पर ये पार्टी तुली हुई है। साथ ही किसानों के लिए भी दो बार आंदोलन हुआ। एक बार तो 13 महीने तक किसान रोड पर घूमते रहे। ये पार्टी जरा सा भी अपना हमदर्दी पेश नहीं की। और अभी पिछले 1-2 महीने पहले भी किसान लोग पूरे देश के दिल्ली में इकट्ठे हुए और कोशिश कर रहे थे कि अपनी बात हम जा कर के रखें, लेकिन उनकी नोटिस नहीं ली गई, बोलने नहीं दिया गया। सर, क्या लगता है चिराग पासवान जो बहुजनों या फिर कहें दलितों का बड़ा नेता कहलाते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके किए हुए रास्ते पे चिराग चल रहे हैं या फिर पानी फेर रहे हैं? नहीं, उनके रास्ते पर वो नहीं है। जी, निश्चित रूप से। जी सर। जी सर। निश्चित रूप से जो सोशलिस्ट मूवमेंट से उनके पिताजी जुड़े हुए थे जी, और लोगों की समस्या से वो रूबरू होते थे जी सर, सुनते थे, कोशिश करते थे उसका निदान करने का, लेकिन वो उस तरह का मादा इनमें नज़र नहीं आ रहा है। भले वो उनके पुत्र हों, दावा करते हों कि हम उनके वारिस हैं, वारिस हैं भी, शेर का बेटा है। हाँ, ऐसा करते हैं, उच्चारण करते हैं बड़े मंच पे। हाँ, मैं जंगल चीर बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं अपने पक्ष में। हाँ, लेकिन लोग कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। अच्छा, दलित के प्रति सोच रहता है चिराग का?
ये तो बहुत अधिक हम नज़दीक से नहीं जानते हैं, लेकिन उनके एक्शन, उनके कार्यों से ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये दलित समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस बात को सही ढंग से जानते हैं। तो इसका बदला लेंगे पासवान समाज या फिर दलित समाज के लोग? निश्चित रूप से लोगों में जो राजनीतिक समझ विकसित हुई है, दलित समाज में भी विकसित हुई है, वो जान गए हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। हाँ। घर का आदमी भी दुश्मन बन सकता है, इसमें दो राय नहीं है। रामाशंकर आर्या चिराग पासवान को वोट देंगे? कभी नहीं, किसी भी कीमत पर वैसे लोगों को वोट नहीं हम लोग देने जा रहे हैं जो मोदी के पक्ष में हैं। और मोदी तो पूरे दुनिया में, देश नहीं दुनिया में, वो उनको लोग जान चुके हैं अब, और लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में और उनकी खटिया खड़ी होने जा रही है। बदलाव होगी सर? निश्चित 100% बदलाव के मूड में पूरा देश आ चुका है। पूरे देश के लोग मन बना चुके हैं कि बदलना है, बदलाव लेना है। हाँ। डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है और अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। इसलिए वो जान चुके हैं कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग हमारे पक्ष में खड़े हैं, लड़ रहे हैं, हमारे तकलीफ़ों में, दुख में कौन खड़ा रहने वाले लोग हैं। इसकी पहचान अब लोग कर चुके हैं। एक हम अंतिम में लोग नहीं हैं। एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं, उन दलित समाज को आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, कहाँ वोट करना चाहिए? क्योंकि चिराग तो अब शायद लग नहीं रहा है कि दलित समाज का बात को लेकर आगे चल रहा है। हाँ, विकल्प है, हमारे सामने विकल्प है। हाँ। और हम आर्य समाज के लोग अब मूल्यांकन करना सीख चुके हैं, जानते हैं कि हमें अपना वोट कहाँ देना है, हमारा दोस्त असली कौन है, हमारा असली दुश्मन कौन है, वो जान चुके हैं। और इसकी समझ है लोगों के पास। भले कुछ लोग हैं जो निजी स्वार्थ में लेकर के, अपने स्वार्थ के चलते, तात्कालिक लाभ को ध्यान में रख करके कुछ कर लें, बोल लें, लेकिन अल्टीमेटली वो जानते हैं कि हमें कहाँ वोट कास्ट करना है, कहाँ वोट गिराना है और किसके पक्ष में जाना है। निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है और जो वो गठबंधन काम कर रहा है, मजबूती से काम कर रहा है और सामने आ भी चुका है, उनके विकल्प के रूप में वो एक अच्छा विकल्प खड़ा हो चुका है। इसलिए लोगों को विकल्प ढूंढने की अब जरूरत नहीं है। चिराग के साथ इस बार खेला हो जाएगा? निश्चित रूप से। हाँ। लोग मन बना चुके हैं। भले अपनी ऊंची ऊंची बात लोग कह लें अपने मन को संतोष देने के लिए, लोगों को भ्रम में रखने के लिए, लेकिन अब इस बार लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं। लोगों का दिमाग साफ है कि अब वो कहाँ पर वोट डालेंगे अपना। धन्यवाद। तो ये थे रामाशंकर आर्या सर। लंबे समय में पटना कॉलेज में प्रिंसिपल रहे, उसके बाद अभी कुलपति हैं और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद रखते हैं और सर समाज की बात को लेकर चलते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे बिहार की राजनीतिक पर, चिराग पासवान पर। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।